84 लाख योनियों के प्रकार और गतियों को जानकर आप चौंक जाएंगे। 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन हैं सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा है। पहला योनिज तथा दूसरा आयोनिज, अर्थात दो जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें आयोनिज कहा गया। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। 1. जलचर, जल में रहने वाले सभी प्राणी। 2. थलचर, पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी। 3. नभचर, आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। पद्म पुराण के एक श्लोकानुसार जलज नवलक्षानि, स्थावर लक्ष विंशति, कृम्यो रुद्र संख्यक, पूर्णविराम पक्षिणाम 10 लक्षणन, त्रिंचल लक्षानि पशव, चतुर्लक्षानि मानव। पूर्णविराम आप इसे इस तरह समझें। 1. पानी के जीव जंतु 9 लाख। 2. पेड़ पौधे 20 लाख। 3. कीड़े मकोड़े 11 लाख। 4. पक्षी 10 लाख। 5. पशु 30 लाख। 6. देवता दैत्य दानव मनुष्य आदि 4 लाख। कुल योनियां 84 लाख। मनुष्य जन्म कब मिलता है? एक प्रचलित मान्यता के अनुसार एक आत्मा को कर्मगति अनुसार 20 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। उसके बाद जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। उसके बाद कृमि योनि में 11 लाख बार जन्म होता है, और फिर 10 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है। उसके बाद 30 लाख बार पशु योनि में जन्म लेना होता है। अंत में कर्मानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, और तब 4 लाख बार मानव योनि में जन्म लेने के बाद पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। यह सभी कर्मानुसार चलता है। मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने वाला पुण्य नीचे की योनियों में सफर करने लग जाता है, अर्थात उल्टे क्रम में गति करता है, जिसे ही दुर्गति कहा गया है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य शरीर में आता है। हालांकि कहा जाता है कि कलयुग में किए गए थोड़ ऐसे भी पुण्य का फल बहुत अधिक मिलता है।